नमस्ते भाई लोग, मैं शशिकांत अपने यूट्यूब चैनल शशिकांत इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक में स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डाटा निकालेंगे प्रैक्टिकली जो बाज़ार में चलता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि किसी को 10 वोल्ट की ज़रूरत है, किसी को 12 वोल्ट की ज़रूरत है, किसी को 14 वोल्ट की ज़रूरत है, किसी को 36 वोल्ट की ज़रूरत है, 48 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार से हम लोग डाटा निकाल सकते हैं और उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा निकालने से पहले महत्वपूर्ण बातें हम लोगों का ये है कि हम लोगों को ये जानना है कि हम लोगों को क्या बनाना है। तो बनाने के लिए पहले हम लोगों को मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो कितने वोल्ट का बनाना है, कितने एम्पियर का बनाना है, कितने वोल्ट से उसको चलाना है, ये सब ज़रूरी है। और ये भी चीज़ जानेंगे कि जैसे बॉबिन में कौन से बॉबिन में हम कंप्लीट करें। जैसे हम कभी हमारे पास 3 नंबर का बॉबिन होगा, कभी हम लोगों का 4 नंबर के पास बॉबिन होगा। तो दोनों में कैसे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं कि 4 नंबर में भी बना सके और वही ट्रांसफार्मर 3 नंबर में भी बना सके, ये भी जानना ज़रूरी है। मान लीजिए कि सब चीज़ समय पर उपलब्ध नहीं होता है। तो चलिए हम लोग डाटा निकालना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हम लोग डाटा निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक पैड ले लिए हैं और पैड पे अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग तो ये जान लें कि भाई कौन सा वायर कितने लोड चलाएगा, तभी तो हम लोगों का डाटा निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वायर का एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर, 22, 21, 20, 19, 18, 17, फिर इतना ही, फिर बाद में देखा जाएगा। ये हम लोगों को चलाएगा 0.6 एम्पियर, ये हम लोगों को चलाएगा 0.8 एम्पियर, ये हम लोगों को चलाएगा 1 एम्पियर, ये चलाएगा 1.2 एम्पियर, और ये चलाएगा 1.5 एम्पियर, और 20 नंबर वायर चलाएगा 2.4 एम्पियर, और 19 नंबर वायर चलाएगा 3 एम्पियर, और 18 नंबर वायर चलेगा 3.6 एम्पियर, और 17 नंबर वायर चलेगा 4.6 एम्पियर। तो चलिए स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर एग्जाम्पल। भाई लोग थोड़ा सा लिखावट यही है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो पहले हम लोगों को एक ट्रांसफार्मर मान लेते हैं कि हम लोगों को बनाना है 12 वोल्ट 10 एम्पियर। ठीक है, 12 वोल्ट 10 एम्पियर। तो हम लोग पहले यहाँ समझेंगे कि 12 वोल्ट 10 एम्पियर में क्या क्या लगेगा। तो पहले हम लोगों को भाई ये तो हमारा लेना है, ये हमें चाहिए, हमें इतना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसके लिए हम लोगों को टर्न कितना बांधे, तार कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिक आएगा। इसके लिए कुछ एक सूत्र है। तो पहला हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा ये हमको वाट में कन्वर्ट करने के लिए कि कितना वाट हो जाएगा। तो हम लोगों का एक सूत्र होता है वाट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर। तो हम लोगों का वोल्ट तो 12 वोल्ट है और एम्पियर 10 एम्पियर है। तो ये हम लोगों को हो जाएगा 120 वाट। अब वाट हो गया, तो अब हम लोगों को कोर का बॉबिन इसके बाद निकलेगा कि हम लोग बॉबिन क्या निकालें। तो बॉबिन हम लोगों का सूत्र होता है कि बॉबिन का साइज बराबर होता है रूट अंडर, ये जो वाट है, वाट बटा 5.58। तो हम लोगों का वाट है 120 बटा 5.58। तो इसका हम लोगों का आ जाएगा 1.96। तो ये हम लोगों का हो गया बॉबिन का एरिया। ये बॉबिन जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे आगे चल के, तो इसी एरिया के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ताकि उसमें एकदम परफेक्ट ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाए। अब हम लोगों का आएगा टर्न प्रति वोल्ट। तो टर्न प्रति वोल्ट का मानक नंबर होता है टर्न पर वोल्ट का मानक नंबर बराबर 7 होता है। तो टर्न पर वोल्ट बराबर, बॉबिन का साइज तो हम लोगों का ये ही रखना होगा। तो ये क्या करेंगे, ये 7 में इससे डिवाइड कर देंगे, 7 बटा 1.96 के डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोगों का आ जाएगा,
ये हम लोगों का आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए हम एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का 7 भागा 1.96, ये देखिए ये आ रहा है 3 दिख रहा है 57। ये आ गया आपका टर्न पर वोल्ट। अब हम लोगों को इसमें ज़रूरी पड़ेगा ये टर्न पर वोल्ट हो गया। अब हम लोग तो टर्न पर वोल्ट, अब यहाँ हम लोग निकालेंगे प्राइमरी का वाट। ये तो सेकेंडरी का सब था ना जी, अब प्राइमरी का हम निकालेंगे। तो प्राइमरी का वाट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो प्राइमरी का वाट का सूत्र होता है वहीं कि सेकेंडरी का 120 वाट गुणे 100 बाटा ट्रांसफार्मर। हम लोगों का कोई भी ट्रांसफार्मर 90% ही वर्क करता है, तो ये आता है। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 133 वाट। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और फिर इसका हम लोग प्राइमरी निकालेंगे, प्राइमरी का एम्पियर। तभी तो तार सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा तार यूज होगा। तो एम्पियर निकालने के लिए 130 वाट जो होता है, वाट बटा हम लोगों को 220 वोल्ट से बनाना है, तो 220 वोल्ट से निकालेंगे। तो इसका आ जाएगा 0.60 एम्पियर। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे कि हम लोगों को 220 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइमरी टर्न बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट के लिए। हमको एक टर्न के लिए कितना वोल्ट, 1 वोल्ट के लिए कितना टर्न बनना पड़ रहा है? 3.57। तो यहाँ इससे गुणा कर देंगे 3.57। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 785 टर्न। तो मतलब प्राइमरी कॉइल में हम लोग 785 टर्न बांधेंगे 220 वोल्ट के लिए। ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी का निकालेंगे। सेकेंडरी का टर्न बराबर 12 वोल्ट हम लोगों को बनाना है, तो 12 वोल्ट गुणे यही 3.57। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, आ रहा है 42.84। तो इसको हम लोग लिख देंगे 43 टर्न। हो गया। अब हम लोग वायर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वायर हम लोगों का चलाएगा। ये तो हम लोगों को निकल गया कि भाई कोई भी वायर मानेंगे तो इतना टर्न बनना पड़ेगा। प्राइमरी में ये 785 टर्न और सेकेंडरी में 43 टर्न। तो हम लोगों को तो 10 एम्पियर चलाना है ना, कि 10 एम्पियर हमारा लोड चले। तो 10 एम्पियर लोड चलाने के लिए वायर सेलेक्ट कैसे करेंगे? वायर सेलेक्ट, तो पहले हम सेकेंडरी का सेलेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी में हम लोगों को 43 टन बनना है और 10 एम्पियर लोड चलाना है। तो इसमें देखिए कि 10 एम्पियर कौन सा लोड चलाएगा। तो 10 एम्पियर तो मैक्सिमम 17 नंबर वायर 4.6 चला रहा है। तो 4.6 को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो हमारा ये करीबन 9-10 के आसपास चला जाएगा ना जी। तो 9-10 के आसपास चला जाएगा। तो हम लोग 17 नंबर वायर को यूज करेंगे। 2 तार 17 नंबर वायर इंटू 2, माने 2 तार को एक साथ बांधेंगे तो हमारा ये 10 एम्पियर चलाने लगेगा। ठीक है। उसी प्रकार प्राइमरी वायर में हम लोग को एम्पियर कितना है? 0.6। तो इसमें देखिए 0.6, तो यह सबसे ऊपर 25 नंबर। तो हम लोगों को 25 नंबर वायर लगाना पड़ेगा। अब भाइयों मान लीजिए कि ये तो हो गया कि 12 वोल्ट बनाना है, किसी भाई को ज़रूरत पड़े कि 14 वोल्ट बनाना है, तो कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 12 वोल्ट से गुणा किए थे, यहाँ पे हम लोग 14 से गुणा कर देंगे। 14 वोल्ट के लिए 14 से गुणा कर देंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इसका कैलकुलेशन हम निकाल रहे हैं आपसे, तो ये हमारा कैलकुलेटर हो गया और यहाँ पर हम लिख दिए 14 गुणे 3.57, तो 49.98 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 50 टन बांध देंगे तो ये हमारा 14 वोल्ट निकालने लगेगा। समझ रहे हैं ना? इसी तरह प्रकार मान लीजिए कि 20 वोल्ट 22 वोल्ट निकलना तो उस तरह करते। लेकिन ज़्यादा जब रेंज बढ़ाएंगे तो बॉबिन का साइज भी फिर टोटल प्रोसेस करना पड़ेगा। 1-2 वोल्ट के लिए सारे प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है।
अब मान लीजिए अब हम लोगों को प्राइमरी 220 वोल्ट देंगे तब हमारा ये 12 वोल्ट निकालेगा और 10 एम्पियर निकालेगा। लेकिन मान लीजिए कहीं ज़रूरत है कि 180 वोल्ट पे ही हमारा काम करे, वोल्टेज ही नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे कि प्राइमरी वायर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी टर्न। तो ये जो 220 है इसको हम 180 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 180 वोल्ट से स्टार्ट कर देगा काम करना भाई। तो अभी 180 टर्न के लिए अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 180 टर्न का हम लोग गुणा करेंगे तो 180 गुणे 3.57, तो ये हमारा 642 टर्न आएगा, 642 टर्न के आसपास आएगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये अगर टर्न घट रहा है ना तो तार की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, तबे तो उतना एम्पियर एग्जर्व करेगा। तो हम लोग तो उस समय क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 220 वोल्ट से हम लोग भाग दिए हैं अपने वाट में, तो यहाँ पे 180 वाट से गुणा करेंगे, जो एम्पियर आएगा उस हिसाब से हम लोग गेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा था 133 वाट, तो हम लोगों को 180 वोल्ट से चलाना है, तो यहाँ 180 से वोल्ट से हम गुणा करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन 133 भागा 180, तो हमारा अभी निकल के आ गया 0.738, तो हम लोग 0.74 कर देते हैं। तो 0.74 जब किए तो फिर हम इस वायर गेज में मिलाएंगे कि अब इतना लोड चलाने के लिए कौन सा वायर इसमें प्रयुक्त है। तो देखिए 0.7 है, तो अब आ गया हम लोगों का 0.8, यानी 24 नंबर वायर बांधना पड़ेगा। यहाँ पे 24 नंबर वायर को बांधना पड़ेगा, समझे, यही इसका फंडा है। चलिए तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कि बोबिन कौन सा यूज करें। तो हम लोगों का इतना तो स्क्वायर इंच होना ही होना है, तो इतना स्क्वायर इंच के लिए अब हम लोग बॉबिन सेट करेंगे कि मान लीजिए हम लोगों को 3 नंबर में बांधना है, या मान लीजिए हम लोगों को 4 नंबर में बांधना है। तो दोनों में बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए, ये समझिए कि हम ये एक बॉबिन हम लेते हैं, पहले ये समझ लीजिए, ये हम लोगों का बॉबिन हो गया। अब बॉबिन के बाद ये इसका बोलते हैं लंबाई, मतलब कितना इंच हम लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद हो जाता है ये चौड़ाई। तो हम लोगों को कोर का चौड़ाई परफेक्ट रहता है, कोर का चौड़ाई के हिसाब से हम लोग इसको लंबाई को लेते हैं। तो अगर 4 नंबर में हम लोगों को बांधना है तो इसका चौड़ाई निकाल रहे हैं हम आपको। इसका चौड़ाई देखिए, ये 4 नंबर कोर है, तो ये अंदर की चौड़ाई को हम लोग लेते हैं। तो अंदर की चौड़ाई 1.5 इंची आता है, ठीक है। तो अब 1.5 इंची, तो ये हम लोगों का क्लियर है कि हम लोगों को ये 1.5 इंची रखना ही रखना है। अब हम लोगों को कितना से गुणना करेंगे कि 1.96 आ जाएगा, या थोड़ा सा इधर उधर। तो 1.96 में देखिए हम लोग मान लीजिए कि गुणा कर रहे हैं 1.4 इंटू कितना, तो मान लीजिए कि 1.4 और फिर 1.4 से ही हम लोग गुणा करते हैं, मतलब 1.5 इंची। 1.5 बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2.25। देखिए 2.25 बराबर 2.25। तो हम लोगों को ज़रूरत कितना है, हम लोगों को ज़रूरत है 1.96। तो लगभग हम लोग 4 नंबर 1.5 इंची में ये टोटल ट्रांसफार्मर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों को 3 नंबर में बनाना हो तो क्या करेंगे, तो 3 नंबर का हम लोगों का ये जो कोर का जो बीच का एरिया है 3 नंबर का, उसका ये अंदर का जो होता है ना, ये होता है 1.25। तो अब इसको कितना से गुणना करेंगे, कितना इंची ये मोटा, कितना इंची मोटा बनाएंगे कि 1.96 आ जाएगा। तो अब चलिए हम लोग कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं। तो 1 इसको हटा देते हैं, 1.25 इंटू, पहले तो हम लोग 1.1.5 इंची करते हैं, 1.5 इक्वल टू 1.875 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है, तो इसमें नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1.25 इंटू 1.75 माने 1.25 इंची करते हैं, तो क्या आता है, तो ये देखिए ये हमारा आ गया 2.187। ये हम लोगों का आ गया यहाँ पे 1.97 से जब गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का आ जा रहा है 2.1875। हम लोगों को ज़रूरत कितना है 1.97, तो इसके ये अंदर आ जा रहा है। तो मतलब कि 3 नंबर 1.25 इंची के ट्रांसफार्मर में ये सेम ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, या 4 नंबर की 1.5 इंची में सेम ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। आया समझ में।
चलिए, ये प्रैक्टिकली डाटा है, ये आप तुरंत बना के यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको समझिए। जय हिंद सर।